हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने वीकेंड का जो एनालिसिस है वो फॉलो किया रहेगा, ठीक से फॉलो किया रहेगा, विथ लेवल्स फॉलो किया रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या कहा था। 21 420 के ऊपर, 21 420 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप होता है और ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद 21,550 तक जाने के मार्केट चांसेस है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यही चीज़ आपको नज़र आती है। सबसे पहले 21,420 के ऊपर गैप अप वाली ओपनिंग और उसके बाद एक बढ़िया सी ऊपर के डायरेक्शन में रैली। 21,550 ऑलमोस्ट आराम से मार्केट ने कवर किया। और यही बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आज जो हमने बैंक निफ्टी के दो ट्रेड्स, दोनों ही फंटास्टिक, 138 पॉइंट्स, निफ्टी के तीन ट्रेड्स, कुछ छोटे कुछ बड़े, बट ओवरऑल सभी कुछ प्रॉफिट में। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा स्टूडेंट एनालिसिस ग्रुप में। अब आप पूछोगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप तो बोल रहे थे कि वीकली चार्ट में मार्केट बेरिश दिख रहा है, अब आप पलटी मार रहे हो। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं कुछ पुट होल्ड करता हूँ या कॉल होल्ड करता हूँ और उसके बाद में मैं चार्ट्स का रिकमेंडेशन बताता हूँ। तो ये सरासर गलत है। सबसे पहले कि अगर मैं कुछ होल्ड कर रहा हूँ और वो बेसिस पे मैं कुछ एनालिसिस बताऊंगा तो सेबी के हिसाब से ये पूरा पूरा चीज़ गलत है। मैं ये ऐसे नहीं कर सकता। मैं कोई भी कॉल होल्ड नहीं करता हूं या पुट भी नहीं होल्ड करता हूं ताकि आपको गलत एनालिसिस दे सकूं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि जो लोग टोटली नए हैं और जो पहले बार ये सब देख रहे हैं उनके लिए हमेशा ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे काम आता है कि मैं आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर करूं। अब सबसे नंबर वन रूल ट्रेडिंग का, कोई भी टाइम फ्रेम में, नंबर वन रूल ट्रेडिंग का क्या है? अगर आप बुलिश जाना चाहते हो, ओके, मैं वीकली चार्ट गए हफ्ते एक्सप्लेन कर रहा था, तो आपको एक ग्रीन कैंडल मार्केट में क्लोज होना इन वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप बुलिश व्यू इन लॉन्ग टर्म रख ही नहीं सकते। तो जिस हिसाब से एक रेड कैंडल बन गई थी, तो कितना भी मुझे लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नहीं, मैं नहीं आपको कह सकता हूं कि मार्केट बुलिश है जब तक कि एक प्रॉपर वीकली में ग्रीन कैंडल नहीं बनती है। फॉर्चुनेटली आज के पूरे दिन में वीकली में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, अभी तक पूरा वीक खत्म नहीं हुआ है, फ्राइडे को खत्म होने वाला है, तब तक के लिए ग्रीन कैंडल बनी है। बट बीच में बजट है तो वोलेटिलिटी कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है 1 फरवरी के लिए। तो मैं नहीं आपको बुलिश व्यू मार्केट में बताऊंगा जब तक कि मुझे वीकली में एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज होती। तो होप आपको समझ में आया रहेगा कि मैंने क्यों मार्केट का वीकली चार्ट में, वापस एक बार कहता हूं, वीकली चार्ट में क्यों कहा था कि मार्केट बेरिश ही है। हालांकि अगर आप मुझे ठीक तरीके से फॉलो करते रहोगे तो मैंने ये भी कहा था कि नीचे के साइड पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये भी कहा था कि नीचे के साइड पे डेफिनेटली देयर इज अ बाइंग प्रेशर, क्योंकि मैंने आपको स्पाइक का कंसेप्ट बता दिया था। तो ये तो चीज क्लियर हो गई। बट एट द सेम टाइम 15 मिनट्स के चार्ट में ये जो लेवल्स मैंने बताए थे, अगर आप वापस कल का चार्ट रिवाइंड करके देखोगे, कल का पूरा एनालिसिस रिवाइंड करके देखोगे, मैं आपको चाहिए तो वो बाइट भी भेज दूंगा, तो बहुत ही फंटास्टिक ये पूरा का पूरा लेवल चला। अब
आपको डाउट रहेगा कि ये सब तो ठीक है बट कल के लिए क्या। अब तो चलो हमने मान लिया कि आप वीकली का व्यू बता रहे थे, आपने ये लेवल्स दी थी, ये सही निकली, आपके ट्रेड एनालिसिस भी जो इंट्राडे के थे सही थे, निकली। बट अभी तो मुझे निफ्टी का ट्रेड चाहिए, मुझे फिन निफ्टी का एनालिसिस चाहिए, मुझे बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए। तो आप ये कैसे दोगे? तो सबसे पहले क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, और आप चाहते हैं कि ऐसा फैंटास्टिक एनालिसिस मिले तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, तभी ही आप शानदार ऐसे एनालिसिस कल देख पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सेशन है बहुत ही बढ़िया मज़ेदार रहता है, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एनालिसिस के बाद मैं आईटीसी का एनालिसिस करूंगा, आईआरएफसी का करूंगा और पीएनबी का भी करूंगा। तीनों स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एनालिसिस कैसे करते हैं, कब एंट्री लेते हैं, ये मैं यहाँ पे जब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा सा एंड में रहता है, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ खास खबरें एयरबस पार्टनर्स विद टाटा ग्रुप टू मेक हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली इन द प्राइवेट सेक्टर। बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप है। और इसमें एक है ना कि आप देख लो, बहुत सारे टाटा ग्रुप्स के कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, टाटा स्टील से स्टील मिलेगा, टाटा एलेक्सी से चाहिए तो सॉफ्टवेयर मिलेगा, या टाटा कंसल्टेंसी से सॉफ्टवेयर ले लेंगे, कुछ टाटा प्रोजेक्ट्स को मिलेगा, तो कुछ भी हो सकता है। बट जब एक कुछ प्रोडक्ट आ जाता है तो जो ग्रुप कंपनीज हैं उन सभी को फायदा होता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स हर एक टाटा के कंपनी को यहाँ पे मिलने के चांसेस है। पिरामिल एंटरप्राइज ट्राइज टू सेल द एंटायर स्टेक ऑफ श्रीराम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग फॉर 1440 करोड़। थोड़ा बहुत सेलिंग है तो मीन्स कंपनी के शेयर्स पे इसका इफेक्ट जरूर आएगा। रेड सी कॉजेज द बिगेस्ट डाइवर्जन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डिकेड्स। अब कुछ लॉजिस्टिक्स की कंपनी है या फिर इसके रिलेटेड कुछ कंपनीज है तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। बट मोर ऑल लेस आप देखोगे ओवरऑल इसका इंडियन मार्केट पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो हो गया बेसिक, हम लोग ने कवर किया। अब हम देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी के क्या लेवल्स दे सकते हैं। मैंने वीकली व्यू अपना ऑलरेडी दे दिया है, वापस एक बार कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि वीकली चार्ट्स में जब तक मुझे फ्राइडे को ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है प्रॉपरली क्लोजिंग तक, तब तक मेरा लॉन्ग टर्म निफ्टी का व्यू बेरिश ही रहेगा। आज सिर्फ मंडे है, कभी तो भी मार्केट 400 पॉइंट जाके 1000 या 1500 पॉइंट नीचे भी आ जाता है। तो मैं जब तक ग्रीन कैंडल बनते हुए वीकली चार्ट में नहीं देखूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का बुलिश रखिए। होप आपको क्लियर रहेगा। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस करके दिखाऊंगा, जिसका हेल्प आपको कल के इंट्राडे के लिए हो सकता है। सबसे पहले मैं यहां पे आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। जब भी आपको मार्केट का व्यू जानना है, अब यहां से क्या हो सकता है आपको देखना है। आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में देखना है कि क्या कोई सेलिंग पॉइंट्स है क्या। सेलिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ रिवर्सल्स, यानी कि यहां पे मार्केट ऊपर गया वापस नीचे आया, ऊपर गया वापस नीचे आया, ऊपर गया वापस नीचे आया। डेफिनेटली ये जोन में कुछ सेलर्स बैठे हैं जो बार बार मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। ये मुझे समझ में आया, फैंटास्टिक। अब यहां पे आप देखोगे यही सेलर्स ने अच्छा खासा स्पाइक क्रिएट किया है। अब इसके दो चीज हो सकते हैं, एक तो मुझे पता चल गया है सेलर्स तो है, बट मार्केट एट द सेम टाइम आप देखना सुपर बुलिश है। 1.78%, कभी जिंदगी में बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं जब निफ्टी इतना बढ़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर कल निफ्टी मेरे हिसाब से 21,750 के ऊपर गैप अप होके 21,800 या 21,850 के आसपास ओपन हुआ, ये पहला क्राइटेरिया है कि 21,750 के ऊपर
21,800 या 850 के बीच में ओपन हो गया तो क्या होगा ये भी देख लो। पहला टारगेट होगा 21,900 और दूसरा टारगेट होगा 22,000। तो ये हमारे ऊपर के निफ्टी के टारगेट्स हो गए। वापस कंसेप्ट, गैप अप होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया 21,750 के ऊपर। कहां पे गैप अप होना चाहिए? 21,800 से लेके 850 के बीच में। पहला टारगेट 900, दूसरा टारगेट 22,000। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि गैप अप होके 15 मिनट्स की कैंडल कुछ इस तरीके से ग्रीन में होनी चाहिए। वापस में देखो, जो रूल मैंने वीकली चार्ट्स में अप्लाई किया वही रूल मैं यहां पे भी अप्लाई करता हूं। जब तक मुझे 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी, कितना भी गैप अप होने दो, मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट में आप लॉन्ग जाओ। तो ये दो क्राइटेरिया मिल गए आपको, ऊपर का कल ट्रेड मिल गया, आप चाहिए तो चेक कर लेना। मैं शॉर्ट कब जाऊंगा? क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट है ना, वापस मैं गैप डाउन का इंतजार करूंगा। मैं कौन से लेवल पे गैप डाउन का इंतजार करूंगा? तो मैं ये वाले लेवल के नीचे गैप डाउन का इंतजार करूंगा। ये लेवल कौन सी है? तो ये लेवल है लगभग 21,670 के नीचे। 21,670 के नीचे 21,600 का मैं टारगेट रखूंगा। तो ऊपर का टारगेट मिल गया, नीचे का टारगेट मिल गया, मेरा निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब बैंक निफ्टी का चलो एक बार एनालिसिस कर देते हैं। बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगी? बैंक निफ्टी में देखोगे बहुत बहुत सिंपल है। 45,200 के नीचे गैप डाउन, 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग। मेरा टारगेट क्या रहेगा? मेरा टारगेट रहेगा 44,800 और मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 44,400। बट क्योंकि बजट है तो ये होना थोड़ा सा मुश्किल है। बट नेवरदलेस 45,200 के नीचे रेड कैंडल बन गई, अलर्ट रहना, बहुत नीचे लेवल तक जाने के चांसेस है। और बजट है तो ये वोलेटिलिटी होती रहेगी ऊपर नीचे, और इसी का हमें पूरा एडवांटेज लेना है। अब बुलिश व्यू कब रहेगा? आपको बेरिश व्यू तो पता चला, बुलिश व्यू कब रहेगा मेरा? बुलिश व्यू के लिए भी कंसेप्ट बहुत बहुत सिंपल है। 45,800 के ऊपर अगर गैप अप हो गया, 15 मिनट्स में कैंडल ग्रीन बन गई कुछ इस तरीके से, तो मैं क्या करूंगा? 46K का पहला टारगेट और फाइनल जो टारगेट रहेगा, जो कि मे बी परसों आ सकता है, दैट विल बी 46,350। वापस टारगेट्स लेवल्स बहुत ठीक तरीके से याद रखना, क्योंकि अगर आपको कैंडलस्टिक्स के कंसेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो एटलीस्ट लेवल्स देख के आपको भरोसा होगा कि ये कंसेप्ट सीखने के लायक है या काबिल है। अब क्यों चांसेस है कि यहां तक जाने के चांसेस है? क्योंकि आप पिछला केस स्टडी देख लेना, पिछली जो रैली है वही यहां पे एटलीस्ट मिनिमम कंटिन्यू होने के चांसेस है। तो कल एक शानदार ऊपर का मूव हमें देखने के बहुत अच्छे चांसेस है। अब बहुत से बार ऐसे भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे नीचे जाके ये वापस आएगा, बट हमें क्या चाहिए? हमें लेवल्स को मिस नहीं करना है। 45,200 के बाद नीचे का व्यू, और अगर गैप अप हुआ तो कैसे रहेगा? 45,800 के बाद ऊपर का व्यू। होप आपको ये क्लियर है। अगर गैप नहीं हो रहा है, ये गैप अप या गैप डाउन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहना, व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखना, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है, अगर ये गैप डाउन नहीं हो रहा है तो ये पूरे तरीके से नीचे नहीं जाता है, यहां से ही रिवर्सल आता है। तो ये हम आराम से इंट्राडे एनालिसिस में कैप्चर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? तो हम देखेंगे एक फाइनल फिन निफ्टी पे नजर डालेंगे, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। फिन निफ्टी
फिर निफ्टी में आप देखोगे तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20,300 के बाद एक बहुत अच्छा टारगेट 20,200 का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मार्केट 20,500 के आसपास गैप अप होता है फिर निफ्टी, तो आप हैरान हो जाओगे कि 20,700 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, यानी कि पूरे 200 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। और मोस्टली जो मूव आएगा ना, ऊपर के डायरेक्शन में आने के बहुत चांसेस है। क्यों? क्योंकि पीछे की रैली है, कंसोलिडेशन है, और वापस ये ऊपर जाने के बहुत अच्छे खासे चांसेस है। तो ये लेवल्स याद रखना फिन निफ्टी के लिए। अब फटाफट हम क्या करेंगे, आईटीसी का एनालिसिस करेंगे। आईटीसी का डेली चार्ट आप खुद देख सकते हो। आईटीसी बुलिश तो है बट फिलहाल कंसोलिडेशन में है। तो कौन से पॉइंट्स है जहां पे मैं डेफिनेटली आईटीसी को बाय करूंगा, 420 के आसपास। और एक बार ये जोन पे मैंने बाय कर लिया तो कहां पे मैं मेरा टारगेट रखूंगा, 480 का पहला टारगेट, 500 का दूसरा टारगेट। बाय तभी ही करूंगा जब मुझे अच्छे खासे ग्रीन कैंडल रिवर्सल्स के दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। बट जिस तरीके से ये नीचे जा रहा है, 420 के आसपास आके रिवर्सल होने के चांसेस है, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको एक बढ़िया सा टारगेट मिल सकता है। तो आईटीसी पे ध्यान देना। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआरएफसी पे जो बड़ी मूव है वो ऑलरेडी चली गई है। अब आपको नया एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। एट द सेम टाइम ऑफर फॉर सेल की भी न्यूज़ चल रही है आईआरएफसी में। तो मैं कहूँगा फिलहाल के लिए मैं आईआरएफसी में कुछ भी नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो 160 तक होल्ड करना, उसके बाद में नीचे जा रहा है तो बेटर बेच देना। ऑफ कोर्स ये स्टॉक 6 या 7 महीने में और ऊपर ऊपर जाते रहेगा, बट ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से आ सकता है नीचे का मुंह। तो ये आप पे है कि आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है। 160 के नीचे बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, नई एंट्री डेफिनेटली मत सोचना। पीएनबी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। आप देखोगे तो इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके बाद में भी आप देखोगे तो वीकनेस ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट स्टिल दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर। आप एंटर लगभग 100 के आसपास कर सकते हो या 110 के ऊपर कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ मैं कहूँगा 105। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, मीन्स ओवरऑल सच में कहता हूँ कि पीएनबी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट के नंबर्स है। तो मैं कहूँगा बड़ी मूव और भी आ सकती है, सिर्फ एंट्री फाइन ट्यून कर लेना। फिलहाल दोजी है जो कि इनडिसीजन है, तो दोजी के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनने देना। बट बजट भी है, इसके लिए क्या है, तो सभी स्टॉक्स नीचे गिर सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। पूरा का पूरा पैसा एक शॉट मत डालना। अगर ऐसे हो कि 90 पे सपोर्ट लेके अगर वापस जा रहा है, दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट टू एंटर। तो अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं ये स्टॉक में, 50 110 के बाद और थोड़ा सा बजट के बाद, और बाकी के 50 आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। बट ये तबाही मचाने वाला है स्टॉक, क्योंकि और बहुत इसको ऊपर जाना है। तो होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया रहेगा। आपको अब तक एनालिसिस कैसे लगा, क्या लगा, मुझे कमेंट करके बताना। इसमें से कोई भी स्टॉक्स मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है। बट एट द सेम टाइम आगे जाके मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो जो सेबी के रूल्स है वो मैं ठीक से फॉलो करूँगा। एंड ये फिर भी मेरा कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट से मैं बता रहा हूँ। और आप उस हिसाब से सीखिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद का डिसीजन लीजिए। और अगर आपको कुछ भी टेक्निकल में दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। थैंक्स अ लॉट। कल मिलेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड।